नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कोलकाता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी सौगात दी है और वो है अंडर वाटर मेट्रो की। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी का मेट्रो में बच्चों ने भव्य स्वागत किया। जय श्री राम के नारे लगाए गए एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर, जहां से आपको बता दें कि हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच में हुगली नदी के भीतर एक सुरंग बनाई गई है, जहां मेट्रो लाइन को बिछाया गया और देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सफर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और पश्चिम बंगाल को पीएम मोदी ने 15,000 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात भी दी है। पीएम मोदी के इस सौगात से, देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो से पीएम मोदी के सौगात के बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनको मिर्ची लग गई है, बौखला गई हैं और कह रही हैं पीएम मोदी की गारंटी मतलब गुब्बारे जैसी है, केवल टीएमसी वादे करती है। पीएम मोदी के वादे मतलब गुब्बारे जैसे चुनावी हथकंडा है। चुनाव आते हैं, पीएम मोदी झूठे वादे करते हैं, हवा में उड़ जाते हैं गुब्बारे की तरह और फट जाते हैं। ये कहा है ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सौगात के बाद। आपको मैं बता दूं, कोलकाता ही वही शहर है जहां सबसे पहले मेट्रो दौड़ी थी। और आपको दर्शकों जानकर हैरानी होगी, ये जो अंडर वाटर रेल परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में दे दी, ये 1971 के मास्टर प्लान का हिस्सा था। 1971 में ही इसको सोच लिया गया था, जब यहां पर देश को पहली बार मेट्रो मिली थी और कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, इसके बाद से ही कहा गया कि हम फ्रांस के जैसे, विदेश के जैसे पानी के अंदर सुरंग में मेट्रो को दौड़ाएंगे। और देखिए, आज का भारत बदल रहा है, सुनहरा भारत हो रहा है। स्कूली बच्चों ने भी बता दिया कितने उत्साहित थे वो। पीएम मोदी के साथ चुनिंदा बच्चों ने मेट्रो ट्रेन में पहली बार सफर किया जो अंडर वाटर था। पीएम मोदी बच्चों के साथ बेहद खुश नजर आए, हंसते मुस्कुराते नजर आए। और उन स्कूली बच्चों की जब मीडिया ने बातचीत की उनसे, तो कह रहे हैं कि हम बहुत एक्साइटेड थे, पीएम मोदी के साथ हमने सफर किया है और आज हमें गर्व महसूस हो रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गाने गाए गए हैं भारत के। सारे जहां से अच्छा भारतीय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, पीएम मोदी से मिलने वाली हूँ, अंडर वाटर में जाने वाली हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि मैं जाऊँ और मिलूँ पीएम मोदी के साथ। साइंस के सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ा ये माइलस्टोन है, अंडर वाटर मेट्रो बना देना इंडिया के अंदर। हाँ। क्या कहना है आप अपने साइंटिस्ट के लिए, अपने इंजीनियर्स के लिए क्या कहना है? मुझे अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब जो बनाए बहुत अच्छा है और ऐसा ही बनाते रहे और हम के देश को रोशन करते रहे। गर्व को बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों का उत्साह देखने लायक था। और आज हमने देखा, दर्शकों आपको बता दें, सुरंग नदी के भीतर से होकर गई है और ये जो मेट्रो स्टेशन है जहां पीएम मोदी बैठते नजर आए, मेट्रो में सफर करते नजर आए, हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा मैं बता रही हूं आपको, 6 अन्य रेल परियोजनाओं की सौगात भी इस दौरान पीएम मोदी ने की। अब बताते हैं आपको यहां कौन कौन से नेता बीजेपी के कद्दावर मौजूद रहे। सुकांत मजूमदार इस बीच देखे गए पीएम मोदी के साथ, इसके साथ शुभेंदु अधिकारी देखे गए और भाजपा के अन्य कद्दावर पश्चिम बंगाल के नेता पीएम मोदी के साथ मौजूद नजर आए। चलिए थोड़ी सी विशेषता जान लेते हैं। क्या है इस सुरंग की विशेषता, क्या है एस्प्लेनेड और हावड़ा के बीच जाने वाली मेट्रो की विशेषता। देखिए, अंडर वाटर है, हुगली नदी जो कोलकाता में बहती है उसके नीचे बनाया गया है। इनकी कुल लंबाई दर्शकों 4.8 किलोमीटर की है और इसमें 1.2 किलोमीटर सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे किसी भी बड़ी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग बनाती है। पहली परिवहन सुरंग नदी के भीतर। और आज भारत देश ये देख रहा है, जो विदेशों में है आज भारत में भी है। और भारत हमारा पीछे नहीं है, आप चिंता छोड़ दीजिए कि भारत हमारा पीछे है। और इस खबर को सुन के ही आप खुश हो गए होंगे। आगे सुनिए, यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इसके अलावा हुगली नदी के नीचे स्थापित हावड़ा मेट्रो स्टेशन देश का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा।
ये सुरंग ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा है। इस कॉरिडोर में फिलहाल सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सियालदह तक का हिस्सा चालू है। तो देखिए धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत की जा रही है। और अगर बातचीत करें दर्शकों तो इसकी टेस्टिंग 2023 में हुई थी कि क्या हमारा मेट्रो स्टेशन का ये जो सुहाना हमने ख्वाब देखा है ये पूरा होगा, तो इसके लिए टेस्टिंग 2023 में की गई थी। और आज पहली मेट्रो दौड़ गई और आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब पीएम मोदी के साथ बड़ी संख्या में छात्र वहां मौजूद थे और कुछ चुनिंदा छात्रों के साथ पीएम मोदी ने सफर किया, जहां छात्रों ने कहा कि हम आज पीएम सर से मिल रहे हैं, इससे बड़े दिन हमारे लिए क्या हो सकते हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो में पीएम मोदी सर के साथ बैठ रहे हैं। बच्चों की बाइट्स भी सामने आई, बच्चे बेहद ललायत उत्साहित नजर आए हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं पीएम मोदी बच्चों से खूब बातचीत भी कर रहे हैं, भविष्य में क्या करेंगे, कैसा लगता है, पढ़ाई में क्या करते हैं, क्या रुचि रखते हैं, बच्चों से खूब बातचीत की, मेट्रो के बारे में भी विशेषता बताई। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ भी पीएम मोदी ने बातचीत की है। तो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी इस बीच हमने देखा कि मौजूद रहे। अब दर्शकों मैं आपको बता दूं इस हरी झंडी दिखाने के बाद भारत में नदी के नीचे पहली सुरंग की यातायात भी खुल गई है। पहली भारत के नदी के अंदर में जो बना हुआ है सुरंग, यातायात खुल चुका है। और अब आप घबराइए मत, जो हम देखते हैं कि कैसे जापान, चाइना और किस क्षेत्र में हमसे आगे है, उस क्षेत्र में हम उसको पीछे पछाड़ते नजर आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवि सुभाष मेट्रो, माझेरहाट मेट्रो, कोची मेट्रो, आगरा मेट्रो, आरआरटीएस सेक्शन, पुणे मेट्रो, एस्प्लेनेड मेट्रो, कोलकाता से मेट्रो रेलवे सेवाओं को हरी झंडी दिखाई, जो मैंने आपको पहले बताया। गौरतलब है हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो देखिए बेहद खास ये मौका रहा पश्चिम बंगाल के लिए। और वैसे भी देखिए दर्शकों चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के मद्देनजर ये ममता बनर्जी को बहुत तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि केवल हम ही जो है भैया कोलकाता की और पश्चिम बंगाल की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। पीएम मोदी की जो बातें हैं वो हवाई हैं और हवाई बातें पीएम मोदी करते हैं। मतदान से पहले गुब्बारे फुलाया जाता है, आसमान में भेज दिया जाता है, जैसी वोटिंग खत्म हो जाती है गुब्बारे फट जाते हैं। तो पीएम मोदी पर निशाना साधती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नजर आई। और आपको बता दें इस बीच पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। और इसके पहले हमने देखा था जब पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जब संदेश खाली मुद्दे पर खूब सियासत गरमाई, उसके बाद पीएम मोदी की रैली प्रभावित थी। वैसे भी दर्शकों लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी हर राज्य की रैली करते, संबोधन करते, जनसैलाब देखा जाएगा पीएम मोदी के सामने। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से पीएम मोदी ने इस बीच मुलाकात भी की थी। अब मैं आपको बता दूं यहां पर पीएम मोदी की इस शिलान्यास सौगात के बाद पश्चिम बंगाल की टीएमसी के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि टीएमसी अभी कई ऐसी कड़ी परीक्षाओं से जूझ रही है। पहले शेख शाहजहां, गुंडा मवाली, दुष्कर्मी, और उसके बाद मैं आपको बता दूं संदेश खाली की औरतों की पीड़ित कहानी जो पीएम मोदी ने सुनी लेकिन ममता ने नहीं सुनी। ममता बतौर महिला मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी और वहां की महिलाओं ने कहा कि हमें महसूस नहीं होता है कि दीदी मुख्यमंत्री हैं, एक बार भी नहीं आती हैं। और खूब रोई महिलाएं, मीडिया के सामने रोई, चीख पुकार मचाई और कहा कि कैसे ये गुंडा हमारे साथ इतने सालों से रेप करता था। तो देखिए संदेश खाली का मुद्दा गरमाया तो ममता ने कहा औरतों जो भी बयान दे रही हैं उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए, सामने दिखाना चाहिए कि कौन है वो। लेकिन देखिए यहाँ पर आप बीती तो नहीं सुनी गई, कहा गया फेस दिखाइए ताकि बाद में उनको डराया धमकाया जा सके। तो ये पश्चिम बंगाल की किरकिरी खूब हुई। और इस बीच पर पीएम मोदी का संदेश खाली जाना, महिलाओं का सम्मान करना और बोलना कि आप हमें वोट दीजिए फिर हम पश्चिम बंगाल में और सुरक्षा बढ़ाएंगे, ये सब मद्देनजर चुनावी माहौल, हवा बदल रही है। हवा का रुख अब पूरब से बहेगी, पश्चिम से नहीं बहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हवा बहती थी लेकिन वो कम होती जा रही है। हवा का रुख जो है वहां की संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं मोड़ेंगी और पश्चिम बंगाल की पूरी महिलाएं मोड़ेंगी। महिला सशक्त होगी तो पश्चिम बंगाल सशक्त होगा। एक गरीब राज्य के भीतर जहां पर खाने की भी जो है खाने के भी लाले पड़े हैं, इस बीच पीएम मोदी का और बीजेपी का नया वादा देखते वाली बात होगी कि यहां पश्चिम बंगाल की जनता स्वीकारती है या नहीं। लेकिन ये जो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन है जिसके लिए वैज्ञानिक भी हैरान थे और देश के वैज्ञानिकों ने कहा, स्टूडेंट्स ने बोला कि देश के वैज्ञानिकों ने हमें गौरवान्वित महसूस कराया। आप जरूर कमेंट कीजिए आप तस्वीरें देखकर क्या सोच रहे हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे इस प्लान का मास्टर प्लान बना और आज ये जमीनी पटल पर आ गया। जरूर कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।
Underground tunneling and all is, in such a large extent is not present in anywhere in Indian Railways. Yes, in now the USBR, BCRL project and all, they are coming up, they have it. But under the river, this is the only project which has been taken up by Indian Railways, and also this is the first metro in the entire India which is under the river and under such a huge river. Any challenges you have faced? Yeah, the challenges we have faced is yes, I mean, digging under the making a tunnel under the river is certainly going to be a challenge. It's not an easy job, and yes, proper planning and proper deployment of the resources is the most important channel, and we did it, and we took the proper sampling, and we ensured that we worked continuously without any break, and we could do it in time. ट्रैवल इजी हो जाएगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम 45 सेकंड के अंदर अंदर नदी को पार कर पाएंगे। तो ये डिटेल स्टडी के बाद डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कलकत्ता वासियों को तेज़ गति से चलने के लिए साधन प्राप्त हों और जो एरिया है उसमें मिनिमम डिस्टरबेंस हो, इकोलॉजी में कम से कम डिस्टरबेंस हो, तो उस लिहाज से इसको प्लान करके बनाया गया।